नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड रिजल्ट विवाद की। आपको पता है कि कल एलटी ग्रेड का प्री रिजल्ट जारी हुआ और रिजल्ट जारी होते ही विवाद हो गया। कल देर शाम को हिंदी और गणित का रिजल्ट जारी हुआ है। गणित में लगभग 1100 पदों के सापेक्ष केवल 2200 विद्यार्थियों को बुलाया गया, यानी कि जो मिनिमम कट ऑफ है विद्यार्थी उसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। पिछली बार भी गणित की कट ऑफ कम गई थी। गणित, कंप्यूटर, जितने भी साइंस वर्ग की भर्तियां होती है उनमें ऐसा ही होता है। और बड़ा जो विवाद निकल करके आ रहा है वो हिंदी में आ रहा है। हिंदी में कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका ये कहना कि हमारा 90 प्रश्न सही है, निगेटिव वगैरह हटा करके 95 प्रश्न हमारे सही है, निगेटिव मार्किंग को अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। वहीं पर बहुत सारी ऐसी छात्राएं भी हैं या छात्र हैं जिनका ये कहना कि हमारा 75 और 80 के आसपास प्रश्न सही है, निगेटिव मार्किंग को हमने हटा दिया है, जोड़ दिया है उसको, और हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो मतलब ये कि 75 वाले का सिलेक्शन हुआ है और 95 वाला फेल है। इस तरीके का विवाद पहली बार लोक सेवा आयोग में नहीं हुआ है। ऐसा आरोप जो है, ऐसा विवाद पहले भी हो चुका है जब आरओ का रिजल्ट आया था, जब पीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था। तो इसीलिए मांग उठी थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कट ऑफ जारी करना चाहिए, ताकि जो विद्यार्थी को पता चल सके कि आखिरकार जो कट ऑफ वो कितनी गई है और उनका अगर चयन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है। वहीं पर जब ऐसी चीजें नहीं होती हैं, जब लोक सेवा आयोग कट ऑफ जारी नहीं करेगा, गोपनीयता, हर मामले में गोपनीयता का हवाला देगा, तो फिर तरह तरह के आरोप भी लगेंगे। अब बड़ा आरोप लगा रहे हैं विद्यार्थी भ्रष्टाचार को लेकर के कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार हुआ है। यही कारण है कि 95 जिन विद्यार्थियों के प्रश्न सही उनका नहीं हुआ 75 ये। और कुछ लोगों का यह कहना है कि अगर किसी का जीएस में नंबर मिनिमम कट ऑफ कम है 40% से, माने कि 8 से कम नंबर है, 30 प्रश्न जीएस के थे, 120 प्रश्न संबंधित विषय के थे, तो विद्यार्थियों कहना कि दोनों में, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नोटिफिकेशन में कहीं लिखा नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है तो ये बात बिल्कुल गलत है कि जीएस में अलग से आपको कम से कम 8 नंबर होने चाहिए, या 1 नंबर होना चाहिए, या 2 नंबर होना चाहिए। इससे कोई भी मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो 150 प्रश्न होते हैं, इसका 40% यानी कि 60 प्रश्न आपकी नेगेटिव मार्किंग हटा करके होना चाहिए। लेकिन बस बड़ा सवाल यही है कि जो विद्यार्थी आरोप लगा रहे हैं कि 75 में उनका चयन हुआ है और 95 वाले का चयन नहीं हुआ, तो जब तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना जो कट ऑफ मार्कशीट अंक पत्र जारी नहीं करेगा, तब तक इसी तरीके के आरोप लगते रहेंगे। फिर तो मैं कहूंगा कि आप लोग पहले अच्छी तरीके से नेगेटिव मार्किंग वाला जो चीज है उसको मिला लीजिए, उसको देख लीजिए, अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर। वहीं पर अगर हम लोग मैथ की बात करें तो मैथ की जो हालत है वो बहुत चिंताजनक है। सोचने वाली बात है कि आखिरकार गणित से जो विद्यार्थी बीएससी करते हैं वो मिनिमम कट ऑफ को आखिरकार क्वालिफाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पिछली बार भी यही हाल हुआ था और इस बार भी यही हाल होने जा रहा है। जो जानकारी निकल करके आ रही है, जैसे आप लोगों ने देखा कि इस बार जो गणित के पद हैं 556 पुरुष के और महिलाओं के 537, और निश्चित तौर पर जो जानकारी निकल करके आ रही है कि इतने ज्यादा विद्यार्थी इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो जो मेंस होगा इसमें भी बहुत सारे विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और 300-400 से ज्यादा विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे और 500-600 सीटें इस बार भी रिक्त रह जाएंगी। फिर से नई एलटी ग्रेड का रास्ता साफ होगा। ये एक गलत बात है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कट ऑफ को कम करे सरकार, 40 को ही रखे, 40 से कम ना रखे, नीट वाली हालत नहीं होनी चाहिए। और ये आप लोग पिछली बार दे सकते हैं, 2018 का आंकड़ा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। 2018 में जो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती आई थी तो उसमें गणित विषय के इसी तरीके के पद थे, 1035 पद थे और इसमें केवल 435 विद्यार्थियों का ही चयन हुआ था ये, और इस विषय के लिए 29,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। तो पिछली बार ये जो 435 विद्यार्थियों को चयन हुआ था और लगभग 600 पद जो है वो अग्रनीत कर दिए गए थे, अगली परीक्षा के लिए भेज दिए गए थे। और इसमें यह भी बताया गया है कि सबसे ज्यादा खराब जो हालत थी वो महिलाओं की। पिछली बार 2018 में गणित वाली जो महिलाएं और पुरुष थे, तो पुरुष 561 पदों के लिए 398 पुरुष चयनित हुए थे, 163 पद बर्बाद हो गए थे वो जो इस भर्ती में आए। और वहीं पर महिलाओं के लिए 474 पद थे पिछली बार, तो केवल 37 महिलाएं चयनित हुई थी और वही हाल इस बार का है। तो भैया ये मैथ वालों कुछ पढ़ा लिखा करो, केवल ट्यूशन में मन ना लग जाया करो तुम लोग। जिस तरीके से सोशल वाले, हिंदी वाले, संस्कृत वाले कमरा लेकर के तैयारी करते हैं और योग्यता हासिल करते हैं, और आप लोग जो है केवल ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये हाल होता है। वहीं पर हम बात करें अब हिंदी की, कि हिंदी की कट ऑफ आखिरकार गई कितनी।
9 तारीख को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विद्यार्थी पहुंच रहे हैं ज्ञापन देने के लिए, ताकि पता चल सके कि आखिरकार इन विद्यार्थियों का चयन क्यों नहीं हुआ है और जिनका कम नंबर है उनका चयन किस तरीके से हुआ। अगर हम लोग बात करें कि कट ऑफ कितनी गई है, तो जो अभी तक जानकारी मिली है कि इसमें तो खैर क्लियर ही हो गया है कि मैथ में मिनिमम कट ऑफ है, और यानी कि 60% जिनके सही है उनका चयन हो गया मेंस के लिए। और जो हिंदी में पुरुषों की तो सीटें हैं, चूंकि वो ज्यादा थी, पुरुष वर्ग की जो कट ऑफ है वो गई है 75, मिनिमम मुझको 75 तक के छात्र मिले हैं। और जो महिला वर्ग है इनका कट ऑफ के जो छात्राएं 17 जो बात हुई है, तो इनकी शायद 86-88 गई है, 86-88 के आसपास। अब किस थोड़ा सा जोड़ने घटाने में किसी को दिक्कत, क्योंकि कट ऑफ तो ऑफिशियल आंसर की तो जारी हुई नहीं, रिवाइज वाली, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं अब किस तरीके से लोगों ने मिलाया है। तो यहाँ पर यही आंकड़ा अभी तक का निकल करके आ रहा है। और इसके अलावा अधिक से अधिक वाले बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जिनका ये कहना है कि हमारा 90 में नहीं हुआ, हमारा 95 नहीं हुआ। क्या बात है क्या नहीं है, इसका जवाब तो लोक सेवा आयोग ही देगा। और अगर मैंने बताया आप लोगों को, अगर आप लोगों को ज्ञापन देना है तो 9 तारीख को छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंचेंगे, तो आप लोग भी जाकर के ज्ञापन वगैरह दे सकते हैं। हो सकता है कि अधिकारी निकल कर आए तो इसको लेकर के कोई जवाब दे। लेकिन ये बात क्लियर है कि समान अध्ययन का जो मिनिमम कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ वाली ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। और हिंदी में भी कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिनकी कट ऑफ बहुत कम गई। एक बात और कि आज मैं लोक सेवा आयोग में था भी, और आज भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कोई बड़ी मीटिंग चल रही है। आज एग्जाम भी था वहां पर खैर, लेकिन मीटिंग भी चल रही है। और हो सकता है कि आप लोगों के जो बाकी विषयों के रिजल्ट है, जो परीक्षाएं दिसंबर के महीने में हुई थी, उन परीक्षाओं के कुछ रिजल्ट फिर से आप लोगों को जल्द देखने को मिल सकते हैं। एलटी ग्रेड का जो रिजल्ट प्रीलिम्स का वो बहुत जल्द जारी किया जाएगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती शासन की भी प्राथमिकता में है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी प्राथमिकता। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।